करते हैं फिर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग हैप्पी। तो लेट मी इन्फॉर्म यू, आज पे जो हमारा सेशन है ये उन सब लोगों के लिए है जो लोग घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर अपने सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या कोई फिजिकल बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अपनी शॉप रन कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो वो उन लोगों के लिए भी ये वाला सेशन है। हम प्रॉपर इसमें रोड मैप देने वाले हैं जिसके अंदर आपको कैसे आपने स्टार्ट लेना है, किस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को आगे लेकर जाना है, ये सारा कंप्लीट रोड मैप होगा। या वो लोग जो अपने बेरोजगारी से तंग हैं, जो लोग जॉब्स करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कि वो एक बड़ा सेटअप लगाकर अपना बिजनेस कर सकें, जो जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी या अपनी डिग्री हाथ में लिए पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से उस चीज़ को लेकर तंग है, तो हम इस चीज़ पर आज बात करेंगे। तो आज के जो डिजिटल दौर है ना, आज के इस डिजिटल दौर में भी आप अपने घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज का ये सेशन रखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स के रिलेटेड बहुत गलत गलत बातें आती हैं यार, इसमें आपके पास अगर लाखों करोड़ है या आपकी अपनी इंडस्ट्री लगी है तो तभी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं होती। आज के सेशन में हम इसका कंप्लीट रोड मैप देखेंगे कि किस तरह आप लोग इसके अंदर स्टार्ट लेकर पीक तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रो देता चलूँ। बेसिकली मैंने मोहम्मद अजमल, मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैंने भी ई कॉमर्स में ही मेरा जो लाइफ जर्नी साबित हुई वो ई कॉमर्स में। मैंने भी ई कॉमर्स को आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था और मेरा 4th ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें। आज की उसी एक्सपीरियंस बेस पर मैं आपको अपना कंप्लीट रोड मैप देने लगा हूं कि किस तरह से आप लोग जो बिल्कुल उस रोड मैप पर चलकर आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। तो वॉइस अगर किसी को ना आ रही हो तो कमेंट्स में बता दे, फिर बाद में ग्रुप में कह रहे होते हैं कि वॉइस नहीं आ रही थी। तो अब चलते हैं। जिस तरह देखें आज के जो डिजिटल दौर है ना, आज के डिजिटल दौर में आप लोग एक मोबाइल से और एक अच्छे इंटरनेट से ना आप घर बैठकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसके जरिए आप अपने वक्त और जिंदगी बदल सकते हैं, अपने ख्वाब सच में पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके पास एक फोन और एक इंटरनेट हो, अच्छा आप घर बैठकर इसे हजारों से लेकर लाखों कमा सकते हैं। ना आपको कोई बड़ा सेटअप चाहिए, ना इसके लिए आपको बहुत मतलब आप कोई शॉप रेंट पर लें या अपना बड़ा सेटअप लगाएं, इस सब की कोई नीड नहीं है। आप घर बैठकर इजीली अपना पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन है, राइट पाथ है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा राइट पाथ, वो आपको हम देंगे। अगर आप आके ये कंप्लीट सेशन ले लेते हैं ना, आपके ई कॉमर्स की रिलेटेड जितनी मतलब बातें होंगी ना आपके में वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट आप लोगों को जो है ना, अगर आप देखें आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश के साथ उस चीज को करने की आपके अंदर लगन है कि यार मैंने ये काम करना है, इसके लिए अगर इतनी मेहनत की नीड पड़ेगी तो आप उस मेहनत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स में जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स पहले हम देखेंगे है क्या चीज, तो उसके लिए हम चलते हैं अभी। तो ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक जो है ना सीरियस पर्सन के लिए एक गिफ्ट अनाउंस होगा लास्ट में। जो पर्सन लास्ट तक सेशन को फुल अटेंड करेंगे उन लोगों के लिए हमने एक गिफ्ट भी रखा हुआ है ताकि जो सीरियस पर्सन है उनको इसके कुछ मिले भी सही। तो हम इसके एक लास्ट में ना गिफ्ट अनाउंस करेंगे जो लास्ट तक पर्सन बचेंगे उनके लिए। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, मेन जिस चीज पर हमारा काम है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या चीज। हम उस टाइम से ई कॉमर्स कर रहे हैं कि ई कॉमर्स में बहुत मतलब आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। तो अब देखें ई कॉमर्स है क्या चीज। ई कॉमर्स में आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। जिस तरह प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी फिजिकल शॉप से जाकर लेने की बजाय आप जाकर ऑनलाइन उसको खरीदते हैं। इस तरह आप सब लोगों में से काफी सारे लोग होंगे अभी ऑलरेडी ई कॉमर्स में होंगे, लेकिन हमें नहीं पता। अभी आप दराज से शॉपिंग करेंगे, ये ऑनलाइन है, ये ई कॉमर्स का हिस्सा है। लेकिन अभी तक हम लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ हम बने रहे हैं एज अ कस्टमर। अब टाइम है एज अ बिजनेस ओनर बनकर इस मार्केट में आने का। तो इसकी जो टाइप्स हैं डिफरेंट, उसकी ये 3 टाइप्स आप लोगों के सामने शो हो रही है। ई कॉमर्स जो है इन्हीं 3 टाइप्स पर चलता है। सबसे पहले आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जिस तरह एक बिजनेस है, एक कंपनी है, वो कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कस्टमर के साथ डील करती है। अब दराज को ले लें, अब दराज में एक बड़ी कंपनी है और वो छोटे कस्टमर के साथ वन बाय वन भी डील कर रही है। इसको हम लेते हैं ये बी टू सी है, ये एक पार्ट है ई कॉमर्स का। इसके बाद आ जाता है दूसरी टाइप बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, अगर एक कंपनी है वो छोटे कस्टमर्स के साथ डील नहीं कर रही, वो डायरेक्ट दूसरी बिजनेस ओनर के साथ डील कर रही है जो मतलब आपको दे रहा है कि जिसने आगे सेल करनी, या होलसेलर हो गया, कोई शॉप वाला हो गया, इस तरह इनके साथ डील करनी। ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें जो है ना ये लोकल होलसेलर जो होते हैं मार्केट में, बड़ी मार्केटों में होलसेलर आपको खुला सामान नहीं देते। ये कहते हैं अगर आपने सेल करने के लिए लेना है तो तभी आपके साथ ये डील करते हैं। एक एग्जांपल तो इनकी ये होगी। दूसरा अलीबाबा से आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते, इसमें आपको जो है ना बल्क क्वांटिटी उठानी पड़ती है। तो ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील कर रहा है तो इसको हम बी टू बी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसको हम दूसरी तरह देखें कस्टमर टू कस्टमर। चाहे कंज्यूमर मतलब किसी पर्सन को नहीं भी समझ आता तो हम उसके लिए दूसरा बता दें, इसका कस्टमर टू कस्टमर लेना। अब एक कस्टमर जिसने कोई चीज खरीदी, अब उसकी वो चीज उसके काम की नहीं, अब उसने थोड़ा जो है ना उस चीज को यूज कर लिया। अब वो कह रहा है मैंने इसको यूज कर लिया, अब मेरे इसके कोई काम की नहीं है, अब मैं इसको आगे सेल कर देता हूँ किसी को। वो फेसबुक पर या ओएलएक्स पर इस चीज का एड वगैरह लगा और उसको कोई वहां पर कस्टमर उसका मिल जाता है उसका, और उन दोनों की डील बन जाती है। ये हो जाएगी कस्टमर टू कस्टमर डील, सी टू सी। एक कस्टमर ने चीज सेल करनी थी, दूसरे ने उससे परचेज की, सी टू सी ऑनलाइन डील हो गई उनकी, और ये ई कॉमर्स की टाइप बन गई कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन वगैरह डाउट अगर किसी का हो तो वो पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन बताएं, समझ आ रही है साहब? ओके ठीक है। अब अपने नेक्स्ट पर वे टू मेक मनी ऑनलाइन। जिस आपके सामने स्लाइड तो हो रही है, इसके ऊपर 3 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, उनके ऊपर 3 अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं कि हम किस किस तरीके से अभी कॉमर्स हमें पता लग गया कि ऑनलाइन हम पैसा बना सकते हैं। अब ऑनलाइन किन किन तरीकों से हम पैसा बना सकते हैं ये आपके सामने अभी शो हो रहा है। मैं आपको इसको डिफाइन कर, अब इसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। अब देखें, एक तो फर्स्ट पर आप सेल प्रोडक्ट। अब आप कोई फिजिकल या डिजिटल कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट है ना, आप अपने उस प्रोडक्ट को सेल करके भी ऑनलाइन पैसा बना सकते हैं। लाइक टी शर्ट होगी फिजिकल प्रोडक्ट में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि अब सब लोग टी शर्ट ही सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जिस तरह देखें टी शर्ट, एक टी शर्ट आप लोगों ने सेल की, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट।
तो इसके बाद आगे इलेक्ट्रिक बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ऑनलाइन ये नॉवल वगैरह, ये पीडीएफ बने होते हैं, लोग सेल कर देते हैं। इस तरह की ये बुक्स भी, और अपनी कोर्सेज वगैरह कुछ होते हैं, शॉपिफाई का हो गया, ऑनलाइन इस तरह के काफी कोर्सेज बने होते हैं। ये अगर आप कोर्स वगैरह सेल करें तो ये आपकी प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं। तो इनके लिए ये नीचे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप लोगों तक अपनी चीज पहुंचाते हैं। Amazon इंटरनेशनल के लिए यूज होता है, शॉपिफाई भी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड प्रेस भी इंटरनेशनल, ये तीनों इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल वर्ल्ड में यूज होते हैं। लेकिन इनको आगे जाकर मैं इनमें से कौन सा बेस्ट है आप लोगों को ये भी बता दूं। अभी दूसरा चले आगे, सेल सर्विसेज। हम अपनी सर्विसेज सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। अभी जिस तरह आप लोगों के पास कोई स्किल है, आप लोग डिजाइनिंग करते हैं या आप लोग राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग हो गई या ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज आप कर रहे हैं। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको आपने अपनी सर्विस की एड लगा दी फेसबुक पर या अपनी वेबसाइट बनाकर, उसके ऊपर आपने उसको प्रमोट किया अपनी सर्विस को, आपको कस्टमर मिल गया, आपने उसको दे दिया भाई, आपने वो सर्विस दे दी, आपको सर्विस का उसने आपको पे कर दिया, तो ये आपको ऑनलाइन पैसे, आपके पास ऑनलाइन ई कॉमर्स हो गया, आपने अपनी सर्विस सेल की, उससे अपने पैसे ले लिए, आप उससे फेस टू फेस मिले नहीं, आपने ऑनलाइन ही आपका सारा काम हुआ है। तो ये आपका दूसरी टाइप भी होगी सर्विस सेल करके। अब नेक्स्ट आ जाता है सेल अटेंशन। अटेंशन सेल करके भी आप पैसे बना सकते हैं। जिस तरह आपने अपना यूट्यूब का चैनल बना लिया या आपने कोई उसका पेज वगैरह, इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, टिकटॉक का, आपने अपनी जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन ग्रैब की, आपने उनको कंटेंट दिया, आपके पास अब लोग हैं आपको जो देखते हैं, अब आपके पास अटेंशन है। अब आपने क्या किया, आपने किसी कंपनी को टच किया, आपने उसकी प्रमोशन, आपको उसने क्या दिया, जिस तरह भी इन्फ्लुएंसर वगैरह से, आप इन्फ्लुएंसर हो गए इंस्टाग्राम की, ये लोगों के चैनल्स को मोनेटाइज कर देते हैं या इनको प्रमोट कर देते हैं, इन लोगों ने ना ये उनसे लेते हैं अपना कमीशन वगैरह लेते हैं, तो अब उसकी पे लेते हैं। तो ये ऑनलाइन इनकी डील हुई, उसने कह दिया आप मेरी ये प्रोडक्ट है या कंपनी है या जो भी है सर्विस वगैरह, आप मेरी प्रमोट कर दो अपने चैनल पर, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, आपके पास अटेंशन है, तो उसने आगे लगा दो उसको सेल कर दिया अपनी स्टोरी पर या किसी भी जगह पर, उसने लगा दो उसको प्रमोट कर दिया, तो जिसकी प्रोडक्ट थी उसने उसको पे कर दिया, ये ऑनलाइन इनके अंदर डील बन गई। तो ये एक उसके दोनों का काम हो गया, उसको पैसे मिल गए जिस काम के लिए उसने काम किया था, और ये ऑनलाइन डील बन गई, और ये हमारा ये भी क्लियर हो। अब आपको ये तीनों सर्विस समझ आ गई हैं, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है 14% बैठे हुए हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग, कमेंट्स में बताया करें जो भी समझ आ रही है, उसके साथ साथ अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो आप कमेंट कर दिए करें, चैट बॉक्स में बताते रहते हैं। अब नेक्स्ट आ गया है आपके पास रोड में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास आ गया है ई कॉमर्स का कंप्लीट रोड मैप, आप किस तरह से चलकर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज को, ये मेन साइड है, इसको आपने स्किप नहीं करना है, सारी चीजें ध्यान से जरा सुनिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नीच सेलेक्ट करनी है अपनी, कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। अगर कोई सर्विस देनी है तो कौन सी सर्विस आपने सेल करनी है, आपने अपनी नीच सेलेक्ट करनी है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। ये नहीं कि एक दूसरा बंदा है वो घड़ियां बेच रहा है, उसकी बिक्री है तो मैं भी घड़ियां लगाऊं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी सेलेक्ट करनी है कि मैं देखूं अपने प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करके कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, जिसमें आप डिफरेंट नीचे आपकी डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, फैशन कैटेगरी, मोबाइल एक्सेसरीज, किचन टूल्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह, किसी इनमें आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो सिलेक्ट करेंगे आगे सारा आप उसी के हिसाब से करेंगे। आपने ये नहीं कि स्टोर आपको कोई, आपने सुबह कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लगा दिया है, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन करता है। तो अभी नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली, बिल्कुल हमने देख लिया कि हमने मोबाइल एक्सेसरीज में जाना है। उसके बाद हमने देख लिया प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, मोबाइल एक्सेसरीज में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें, जो मार्केट ऑनलाइन डिमांड है लेकिन मार्केट में शॉर्ट है, आपने वो देखने हैं, प्रोडक्ट्स देखने हैं। वो आप उसका व्हाइट लेवल भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आप वॉइस कट हो रही है, आप आई थिंक काफी जगह पर ना इंटरनेट का इशू है, तो आपका नेट का इशू ना हो, आप ना एक दफा रीज्वाइन करके चेक करना, जिसकी वॉइस कट हो एक दफा रीज्वाइन करके चेक करना। अच्छा, तो अब हम जी, तो प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं, प्राइवेट लेवल में भी जा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में, व्हाइट लेवल, आप तीनों ये तीनों आगे जाकर डिफाइन करते हैं, तीनों अलग अलग है कि ये अलग अलग मॉड्यूल है ई कॉमर्स के। आपने नीच सेलेक्ट कर ली, फिर आपने प्रोडक्ट की भी रिसर्च कर ली कि मैंने ये प्रोडक्ट देख लिया, फाइनल हो गया प्रोडक्ट। अभी देखिए फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग वगैरह हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर आपने आ जाना सीओडी अकाउंट की तरफ। सीओडी अकाउंट में आपने अपना टीसीएस या लेपर्ड या ट्रैक्स किसी के साथ भी, आप किसी भी, अच्छा ये कोई पेड जो है प्रमोशन नहीं है, काफी लोग समझते हैं कि पता नहीं ये लोग अपने वेबिनार में ना इन लोगों से प्रमोशन वगैरह इनकी कर रहे हैं, ये कोई पेड नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है ना कुछ एरियाज पूरे पाकिस्तान आप ये 3 सीओडी अकाउंट की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे ना, तो कुछ एरियाज में टीसीएस बेस्ट है, कुछ में लेपर्ड और कुछ में ट्रैक, तो ये पेमेंट इशू नहीं बनाते, आपकी क्विक पेमेंट लगा देते हैं जितना टाइम उनका रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपने सीओडी का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट करना है मार्केटिंग। अब आपने जाहिर सी बात है जब पूरे स्टोर बना लिया, मार्केटिंग के बगैर तो अगले बंदे को नहीं लगता, खुद तो उसको नहीं पता लगेगा ना कि आप लोगों के आपने ये चीज सेल करनी है, आपको जाहिर सी बात है बताना पड़ेगा। अब आपने जब उसको बताना है तो उसमें क्या करती है, सबसे पहले आपकी होनी चाहिए एसईओ। अब एसईओ में मेन चीज आपकी एसईओ क्यों है कि सबसे फर्स्ट पर इसको मैंने रखा है, जब आपकी प्रोडक्ट टॉप पर नहीं होगी ना, ये आगे चलकर हम देखते हैं, ये आपको सिलेक्ट करना बता देते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ना एसईओ आपने फिर करनी है अपनी मार्केटिंग में, आपकी आ जाएगी एसईओ। एसईओ आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेन चीज है। अब देखें आपने, अगर मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट इज एसईओ। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने कोई चीज बनाई है ना, वेबसाइट बनाई, गूगल रैंकिंग होती है, गूगल रैंकिंग के लिए ये यूज होती है एसईओ। अगर कोई बंदा सर्च करे ना तो आपकी चीज टॉप पर आए, ये होती है एसईओ। अब आपने अपनी वेबसाइट जब तक आपको देखें, आपने अगर कोई भी चीज सर्च करते हैं ना प्रोडक्ट, आपने अगर उस चीज को टॉप पर होगी, आप उस वाली चीज को ज्यादा प्रेफर करेंगे, वो चीज सबसे ऊपर होगी, और जो नीचे होंगे आपके इनके रिव्यूज देखे नहीं है अगर, तो फिर हम ये नहीं है, जो चीज टॉप पर है वो टॉप पर किसी वजह से, आप लोगों के माइंड में यही बात आती है। तो एसईओ मेन चीज है। उसके बाद आपने जब आपकी कोई वेबसाइट सर्च करेगा ना वो टॉप पर जाएगी, तो 80% तक कस्टमर्स का वहीं पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं मेटा एड्स पर। अब आपने एसईओ कर लिया, आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो टॉप पर है। अब उसको सर्च करने के लिए भी आपको लोगों तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना कि मेरी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये प्रोडक्ट लगी है। आप अपने प्रोडक्ट्स को शो करोगे मेटा एड्स के थ्रू, लोगों तक पहुंचाओगे। उसके बाद मेटा एड्स की कंपेन बनती है, कंपेन के बाद आप उसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह लगा सारा कुछ आप अपने एड्स चला सकते हैं।
तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको रोड मैप दे रहा हूँ, इन सब के ऊपर अलग अलग से सेशन होंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, वो भी अरेंज करेंगे। इसके बाद आप लोग देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, आप इनके जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी। फेसबुक और इंस्टा पर तो आप मेटा एड के थ्रू इजीली कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर आपको अलग से एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, लेकिन वो हम प्रेफर नहीं करते। आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के बगैर आप लोग ने टिकटॉक के ऊपर जब अपनी ऑर्गेनिक सेल जनरेट करें, वो आप वहां से कर सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ना ऑडियंस काफी होती है, लोग काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अब आपने मार्केटिंग कर ली अपनी, मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट आ गया आपने पार्सल डिलीवर करना है। अब आपको ऑर्डर आ गया, आपने सारा कुछ वगैरह बना लिया, मार्केटिंग कर ली, आपने देना है ऑर्डर डिस्पैच करना। पार्सल आपके पास आ गया, डिलीवरी अब आपने टाइम पर करनी है। अब आपके पास देखें, आप किसने ऑर्डर किया ना, उसको अगर आप आज ऑर्डर आया, आप कहते हैं कि आज तो चलो आ गए ना जो ऑर्डर आए, अब कल वाले भी आ जाए तो कल इकट्ठे ही डिस्पैच करूँ, तो ये चीज आपने नहीं करनी। आज की चीज को कल पर आपने नहीं करना। आपने जो आपके पास आज ऑर्डर आए हैं, आपने कोशिश करनी है उनको आज ही हर हाल में डिस्पैच करवाए दें। अगले बंदे के पास जितनी जल्दी आपको पार्सल पहुंचेगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर ज्यादा बनता है। अगर उसको अर्जेंट में कोई चीज नहीं होगी, तो वो आपकी वेबसाइट को प्रेफर करें। तो ये रोड मैप सबको क्लियर हो गया। इसमें अगर किसी कोई चीज आपको समझ ना आई हो। ओके, नेक्स्ट आ गया, आप लोग अपनी नीड किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि किस तरह से हम अपनी फाइंड करेंगे, हमें किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ टूल्स होते हैं, टूल यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, आप हर किसी को जाकर अलग अलग से तो पूछोगे नहीं कि आपको क्या चीज चाहिए, आप क्या चीज ऑर्डर करने में इंटरेस्टेड है, या तो आपको कौन सी चीज आपको मतलब जरूरत में है और आपको नहीं मिली, अलग अलग तो आप जाकर नहीं पूछ सकते। उसके लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए आपको कुछ टूल्स होते हैं, बट उसमें आप जिस तरह देखें, गूगल ट्रेंड हो गया, टिकटॉक और अमेजोन। गूगल ट्रेंड में आपको सारा पता लग जाता है कि है कि ये किस तरह से किस किस तरह आप लोग ये कर सकते हैं, कौन सी चीज लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। आवाज आ रही है सबको लोगों? जी, तो अभी देखें, इसके लिए ना हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। कि जिस तरह आपका हो गया जी, गूगल ट्रेंड हो गया, टिकटॉक और अमेजोन के बेस्ट सेलर्स देखते हैं। टिकटॉक की भी लाइब्रेरी होती है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है। ठीक, गूगल ट्रेंड पर ना, अगर गूगल ट्रेंड यूज करना, ये अब लंबा टॉपिक चला जाएगा। गूगल ट्रेंड को भी अगर हम मजीद डिफाइन करते हैं, तो ये इसके ऊपर ना, इसके रिलेटेड मैं आपको ग्रुप में एक डिटेल से वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि गूगल ट्रेंड को किस तरह से यूज करना है। ये आपकी काफी हेल्प कर देते हैं। अब आप नीचे देखें, आपको किन किन प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट होती हैं। तीन टाइप की प्रोडक्ट होती हैं ई कॉमर्स में। अब वो कौन कौन सी हैं, वो अब आपके सामने ये जो तीन चीजें शो हो रही हैं। अब फर्स्ट आ गई एवरग्रीन प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है, ये कोई सीजन वाइज नहीं होता, स्पेशल सीजन में ये इनकी डिमांड हमेशा रहती है। जिस तरह हेल्थ एंड वेयर, जो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये हो गए मल्टीविटामिन, वेट गेन एंड लूज वगैरह, ये वाले प्रोडक्ट। तो या ये बेबी प्रोडक्ट्स, किचन एसेंशियल्स, ये सारी चीजें ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। और इसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जो किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चाहिए। जिस तरह मानसून के मौसम में अम्ब्रेला काफी नीड होती है किसी की, और इसी तरह जिस तरह सर्दी वाले इलाकों में विंटर्स में हीटर हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ये इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंडी प्रोडक्ट। ये तीन किस्म की प्रोडक्ट पर ही ई कॉमर्स चलता है, ये तीन किस्म की प्रोडक्ट होती है। इसके बाद आ जाता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिस तरह अभी आपने चीज ली, उसकी वीडियो वगैरह अपलोड कर दी, लोगों को चीज अच्छी लगी, लोगों ने खाकर चीज का ट्रेंड बना दी, तो वो ट्रेंड बन गया। अब हर कोई चाह रहा है कि वो हम लें, तो वो चीज ट्रेंड में आ जाती है, वो होते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। अब इनमें ये लास्ट फेज में आप देख रहे होंगे, वो लबूबा डॉल नाम की चीज चली थी। तो वो एक वैसी ट्रेंड बना हुआ था, वो किसी की ना जरूरत थी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ना वो कोई बहुत ज्यादा मतलब किसी को, बस वो वैसे ही ट्रेंड बना और लोगों ने वो परचेज करने शुरू कर। तो उम्मीद है ये भी आप सब लोगों को समझ लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में साथ पूछिए। तो जहाँ से समझ ना आए तो वहाँ से भी हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी समझ नहीं। अब नेक्स्ट बात करें, अब ऑनलाइन स्टोर अगर हमने जब बनाना है ना, तो ऑनलाइन स्टोर में हमें कौन कौन से चीजें चाहिए होती है। ऑनलाइन स्टोर की कौन कौन सी चीजें लेना। अब ऐसे ही एक लोग पता क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब स्टोर बनाते हैं ना, तो उनका स्टोर कंप्लीट ही नहीं होता है। काफी काफी स्टोर हम लोगों ने चेक किए हैं जो कंप्लीट ही नहीं है। अब आप देखें, स्टोर में मेन काम क्या है? स्टोर की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट लुक जो है ना, होम पेज चेक करना है कि ये कंप्लीट होना चाहिए। होम पेज ऐसा हो कि अगले बंदे को लगे कि यार वाकई कोई प्रोफेशनल स्टोर में विजिट कर रहा है। उसके बाद आपने अपनी एसेसिबिलिटी, उस होम पेज पे ना सब कुछ ओके होना चाहिए, उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ ओके हो। होम पेज पर जो बंदा आए ना, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार ये तो बहुत मिक्सअप हुआ है काम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं स्पीड की तरफ, उस आपकी स्टोर की ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप चलें स्पीड की तरफ। आपका अगर स्टोर की स्पीड ठीक नहीं है ना, तो ये आपके 20 to 30% सेल्स डाउन कर देंगे। हो सकता है 40-50% भी कर दें। जब एक पर्सन आपका चलो ऐड देख रहा है ना, उसने लिंक पर क्लिक किया, आपका स्टोर लोड ही नहीं होगा। अब आपका स्टोर लोड नहीं हो रहा, वो तकरीबन 1 मिनट लेता है या कुछ सेकंड लेता है, या चले बिल्कुल वो आपको 1 मिनट ही लेता है स्टोर लोड होने में। उस आपके लोडिंग होते होते ना, वो लोड होते होते बंदा अगले का माइंड चेंज होगा, वो चला जाए, तो वो कभी भी आपसे परचेज नहीं करेगा। लोडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये आपकी सेल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट पेज कंप्लीट रखना है। आपने बाकी होम पेज अच्छा बनाना है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पेज, जिसके ऊपर लोग जाए ना, प्रोडक्ट पेज में क्या है कि आपने अपनी जो विजुअल्स हैं वो अच्छे से अच्छे हों, ग्राफिक्स आपके अच्छे हों। उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है ना, होम पेज में डिस्क्रिप्शन आप प्रोडक्ट की देंगे, वो बहुत लंबी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। उसमें आपके उसको प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया हो कि ये है किस चीज का, मटीरियल इसका क्या है, उसके बाद इसका यूज क्या है, और इसकी वारंटी वगैरह कितनी है, या वो सारा। इसके बाद आप लोगों ने ज्यादा उसके अंदर बहुत कुछ नहीं डालना वहाँ। उसके बाद आपका आ जाता है कॉल टू एक्शन बटन।
कॉल टू एक्शन बटन में आप लोगों के जो बटन है बाय नाउ का या उसके बाद अपना ऑर्डर टू व्हाट्सएप का बटन होता है, ये काफी सारे स्टोर्स में नहीं लगा होता, और ये चीज आपके काफी लोग होते हैं जो काफी कस्टमर जिनको ना नहीं आ रहा होता है इधर ऑर्डर करना या ऑर्डर हो नहीं रहा होता, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप का बटन जो है ना लाजमी आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फुटर। अच्छा, बाकी क्या करते हैं लोग, पूरा स्टोर बना लिया, बहुत अच्छा, फुटर को छोड़ देते हैं कि यार चलो फुटर तक किसने आना, लेकिन आपके स्टोर की ना, आपके स्टोर की सारी लोग फुटर पर होती है, लोग क्या आपके जो है ना आपकी कंपनी के अबाउट सारा कुछ फुटर में होना चाहिए। अगर किसी भी कस्टमर ने ना आपकी कंपनी को देखना होता है ना, तो वो आपके फुटर में जरूर जाता है, जिसको आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके फुटर को चेक करेगा, और फुटर को भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं इसमें जितनी पूरी वेबसाइट को दी जाए। आपने क्या करना है, होम पेज अच्छा हो, स्पीड अच्छी हो, प्रोडक्ट पेज अच्छा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट के प्लगइन्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन लगे हों, विजुअल अच्छे से अच्छे हों, और डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी है, उसके बाद आप लोगों का फुटर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे जो है ना ये की पॉइंट्स हैं, ये जरूरी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, कैसे सोशल मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है हमारे ब्रांड को अवेयर करने में, अवेयरनेस फैलाने में। अब देखें, आपने एक चीज है आपके पास, मेरे पास कोई मोबाइल बेच रहे हैं, कोई चीज सेल कर रहे हैं, आपने वो अपने एड्स वगैरह, अब आप सबको जा जाकर घर घर तो दिखाएंगे नहीं, आप ये सोशल मीडिया होता है, ये आपकी ना उस चीज को एडवर्टाइज करता है। आपने अपने ब्रांड बनाया, उसके पेजेस वगैरह बनाए, फेसबुक वगैरह सारा कुछ पेजेस आपने क्रिएट कर लिया, उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें, तो लोगों को जो लोग आपके कस्टमर्स बने हैं वो आपको फॉलो वगैरह करते रहते हैं, साथ आपकी बड़ी कम्युनिटी बनती रहती है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है वहां पर लगाते हैं, बड़े ब्रांड इसी तरह बनते हैं, उनके पास अच्छी कम्युनिटी होती है, तो वो ब्रांड को ब्रांड अवेयरनेस में, ब्रांड को आगे बढ़ाने में, आपकी सेल को बूस्ट करने में सोशल मीडिया का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आप टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं, ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं मेटा एड और टिकटॉक एड के थ्रू। टिकटॉक एड के ऊपर मैं आपको नहीं कहूंगा, चाहे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ टिकटॉक एड का क्या सीन होता है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में ना आप लोग उसका एजेंसी अकाउंट ले लेंगे, बहुत सारे लोगों ने शायद अगर कोई कॉमर्स में थे तो उन्होंने लिया भी होता है। टिकटॉक का आप ले लेंगे 4 से 5 हजार का एजेंसी अकाउंट है, लोग 10-10 हजार के भी ले रहे होते हैं, हमने 35 हजार का भी लेकर देखा हुआ है। टिकटॉक एड अकाउंट बिल्कुल फजूल काम, ये बिल्कुल आपके किसी काम का नहीं है, ये आपके डेली बैन हो जाते हैं हर हफ्ते। और टिकटॉक पर अगर आपने करना है ना एडवर्टाइजिंग, तो ऑर्गेनिक ऑडियंस में अपनी वीडियो लगाएं, वीडियो के रिव्यू शेयर करें, अपनी वीडियोस बनाते हैं रिव्यूज की, आपको प्रोडक्ट के रिव्यू जो कस्टमर दें या आपके प्रोडक्ट की तरह, तो आप उसको शेयर करें। उसके बाद आप मेटा एड पर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मेटा एड के ऊपर आप एड की कैंपेन एड स्टार्ट करने में आपको कोई बजट नहीं लगता, आपका अकाउंट बनाने में, या आपको कोई एजेंसी अकाउंट खरीदना नहीं पड़ता। आप सिंपल अपनी कैंपेन बनाएं, कैंपेन के ऊपर बजट लगाएं अपना, और बजट को डिटेल टारगेटिंग के साथ बजट बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसी ऑडियंस तक पहुंचाएं जिधर जिधर आपका लगना चाहिए। जिस तरह वो लेडीज प्रोडक्ट है तो आप लेडीज को ही टारगेट करेंगे, जेंट्स है तो जेंट्स को टारगेट करेंगे, आपका जो है ना बजट है वो ज्यादा नहीं लगेगा, और ना ही आपका गलत ऑडियंस तक जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद कस्टमर्स का जो रिव्यूज है ना ये पोस्ट करने बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के ऊपर। जब आपके कस्टमर ने एक रिव्यू डाला ना आप पे, आप उसके ऊपर वीडियो वगैरह उसकी बनाकर आप आगे उसको शेयर कर सकते हैं। उसको शेयर करेंगे तो आप जो दूसरा बंदा देखेगा ना कि उसको वो चीज चाहिए और वो देख रहे रिव्यूज भी चेक नहीं होते, तो वो बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी सेल्स इस चीज से बहुत ज्यादा बूस्ट होती है जब आप अपने रिव्यूज भी शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं, ई कॉमर्स के जो बिजनेस के मॉडल्स हैं ये कौन कौन से। अब ये तीन आप लोगों ये आपके सामने तीन अलग अलग शो हो। अब देखें आपके पास जो ड्रॉप शिपिंग मेथड है, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ड्रॉप शिपिंग है आपने एक प्रोडक्ट है, जिस तरह आपने एक परफ्यूम लगाने, आपने एक परफ्यूम की बोतल है, आपके पास इन्वेंट्री परचेज करने के पैसे नहीं है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है ड्रॉप शिपिंग में। और अगर आप बिजनेस को ई कॉमर्स को स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोगों ने एक समझ लें परफ्यूम की बोतल है, आपने किसी शॉप वाले से किसी होलसेलर से बात कर लिया कि आपकी ये बोतल है, आप मेरे साथ रेट मतलब रेट फाइनल कर लें, उसने कर लिया रेट 500 का फाइनल कर लिया, आपने उसके साथ 500 में बात कर ली, आपने उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह ले ली। अब मार्केट में उस चीज की प्राइस है 1200-1500 इतने में सेल होगी। अब आपने आगे आकर उसकी तस्वीर और साथ उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लगा दिया, उधर अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर लगा दिया। अब उसके ऊपर आपने प्राइस लगा दिया जी 1700। अब आपको वो पॉइंट हमें पड़ी, आपने 1700 में उसको सेल कर दिया। तो जब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने वो डिटेल सारी ऑर्डर कस्टमर की डिटेल आपने दे दी होलसेलर को। होल अब क्योंकि सामान होलसेलर का उसके पास पड़ा, आपने सिर्फ उसको कहा था कि मैं सेल करके दूंगा, जितने पैसों में मैं सेल करूंगा ना, आपने ऑर्डर उतने पैसों में आगे डिस्पैच कर देना है, और जब पेमेंट आएगी आप अपना 500 रख के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। तो ये आपने बात उससे कर ली, और ये इस तरह की ना सर्विसेज काफी सारे दे रहे होते हैं। अब डिफरेंट वेबसाइट्स भी दे रही हैं, एनी ड्रॉप शिपिंग होगी, लोकल होलसेलर्स वगैरह दे रहे हैं, या आपको काफी सारी वेबसाइट वगैरह मिल जाती है। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें आपको ना इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ती है, ना आपको मतलब इतना रिस्क होता है, बिल्कुल आपने जो एड्स के ऊपर पेमेंट वगैरह करके यही लगती है। आपको कोई इन्वेंट्री अगर आपको ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट मेरा ना चला तो मेरा जाया ना हो जाए, इस चीज का कोई भी आपके वजह रिस्क नहीं होता। उसके बाद आपको सीओडी अकाउंट वगैरह इसमें बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होलसेलर के ही सीओडी अकाउंट लगते हैं, जिसने प्रोडक्ट देखनी है उसी का सीओडी अकाउंट। और इसमें आपको ये मिल जाता है, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है पहले टेस्ट कर सकते हैं, जो चीज आपको पसंद है भाई ये चीज ज्यादा चल रही है, आप उस चीज को अपनी इन्वेंट्री भी मंगवा सकते हैं। ये इसमें काफी सारे जो है ना आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद है ड्रॉप शिपिंग जो है ना सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आगे देखें व्हाइट लेबल क्या चीज है। व्हाइट लेबल हो गई, जिस तरह आपने एक इसमें आपको थोड़ी बहुत आपको इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ती है। आपने इसमें बेशक आप थोड़ी लें या ज्यादा लें, आपको इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। इसलिए व्हाइट लेबल इसी तरह ही होगा, आपने एक प्रोडक्ट ले ली, किसी से भी मंगवा लिया, अलीबाबा से मंगवा लिया, किसी होलसेलर से या कहीं से भी आपने ना उठा लिया, आपने वो उठा ली, किसी से परचेज कर ली, आपने वो परचेज कर उसके ऊपर अपना लेबल लगा दिया। आपने उस चीज के ऊपर अपना लेबल लगा दिया, बनी हुई किसी की थी, वो थी भी किसी और की, आपने उसके ऊपर अपना लेबल लगा दिया, और आप आगे उसको अपने ब्रांड के नाम से सेल करने लगे। तो आपको जो है ना इसके ऊपर आपको थोड़ी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, अपने लोगो वगैरह और ब्रांड को सारा स्टिकर वगैरह बनाने। अब आपने जो परफ्यूम की बोतल होलसेलर के साथ आप बात की थी ना, आपको मैं एग्जांपल देना थी, अब आपने तब बात की थी कि मैं सेल करूंगा, और आप आगे जो है ना इस चीज को डिस्पैच वगैरह आप करना, मैं सेल कर दूंगा सिर्फ। अब आपने उससे कुछ इन्वेंट्री परचेज कर लिया, अब आपने उससे इन्वेंट्री परचेज की, अब उस इन्वेंट्री के ऊपर आपने समझे 10 बोटल्स ले ली, उनके ऊपर आपने लगा दिया अपने जो है ना लोगो वगैरह आपने लगा दिए, लोगो के उसके बाद आपने उसको खुद डिस्पैच करना है, इसलिए आपके पास सीओडी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे होने चाहिए। अब व्हाइट लेबल में आप आ गए तो इसके आपको सीओडी अकाउंट बनवाना है, सारा कुछ करना है, आपने इन्वेंटरी भी अपनी परचेज करनी पड़ेगी, तब ही आप जो है अपना लोगो लगाकर आगे उसको व्हाइट लेबल कर सकेंगे, अपने नाम से बेच सकेंगे, मतलब दूसरे की बनी हुई चीज आपने अपने नाम से आगे सेल कर, ये चीज है व्हाइट लेबल।
इसकी जो है ना सर्विसेज आपको दे देते हैं काफी सारे होलसेलर होते हैं या जिनसे भी आप जो है ना होलसेलर से फैक्ट्री से माल उठा सकते हैं अपना होलसेल। अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेट लेवल की तरफ। जो ई कॉमर्स की मार्केट में ना ये एंड पॉइंट है प्राइवेट लेवल पर आता है। ये प्राइवेट लेवल आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। इसमें आपने सबसे पहले अपनी मार्केट रिसर्च करके ना अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है कि मैंने किस प्रोडक्ट में जाना है, वही नीश सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद आपने जाना है जी, अब किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है जो चीज वो चीज बना रहा हो। ये किसी होलसेलर के पास आपने नहीं जाना, आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, उससे डील करनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट इतना बनवाना है, आप मुझे जो है ना ये बताएं कितने का बना कर देंगे। उसने वो परफ्यूम की बोतल आपको बना कर देनी है जितने की, वैसी बात है आपके पास ना आपने होलसेलर जो कमीशन रख रहा था वो देना है, ना आगे जो रिसेलर वगैरह दे रहे थे वो सारा आपने वो कुछ नहीं देना। अब आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज बल्क क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में आपने वो उठा ली। उसके बाद आपने अपने कस्टमाइजेशन की पैकेज प्रोडक्ट के नाम की जो प्राइस वगैरह होते हैं सारे आपने अपने ब्रांड के नेम के बनेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेवल में दूसरा ब्रांड कोई भी यूज नहीं होता, प्रॉपर आपका ही ब्रांड चलता है। तो इसमें आपने अपने ब्रांड नेम के स्टिकर्स वगैरह, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी खासी चाहिए होती है प्राइवेट लेवल में। आपने ई-कॉमर्स का स्टार्ट करना है तो आप ड्रॉप शिपिंग से करेंगे। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग या अगर किसी के पास लाख तक की इन्वेस्टमेंट पड़ी है ना तो वो वाइट लेवल में जाए, प्राइवेट लेवल में डायरेक्ट ना। ये मैं आपको अपनी सजेशन दे रहा हूँ। उसके बाद आप देखें, ये आप जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, स्किन केयर्स में कर सकते हैं, या विटामिन सीरप्स में कर सकते हैं जो सीरम्स वगैरह होते हैं इसमें कर सकते हैं, या कोई फार्मूला आप बनवा लेते हैं अपना। तो ये सारा कुछ ना ये इसमें आप जा सकते हैं, ये फिर आपके नेम की होती है, आपका अपना ब्रांड चलता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपका एक अपना ब्रांड, आपका अपना नेम बन गया होता है। जब आप कस्टमर को अच्छी चीज देंगे नहीं अपने नेम से शेयर करेंगे तो आपके नेम की मार्केट बन जाती है। तो इस चीज के लिए ये प्राइवेट लेवल में आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपने क्या करना है, अपनी जो है प्रोडक्ट देखिए, उसके बाद आपने अपने किसी मैन्युफैक्चरर से ज्यादा माल उठाना है, उसके बाद उसकी जो है ना सारा आपने उसकी जो कॉस्ट वगैरह पे करनी है अपनी लेबल वगैरह की, और प्राइस पर भी अपने लेबल बनाने। तो ये सारा कुछ आपको इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि ई कॉमर्स में स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग से पहले लास्ट में यहाँ तक आना है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी चीज में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम नीट के आइडिया कि हम किस किस नीट में जा सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में कुछ शो हो रहे हैं। फैशन में जा सकते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी में जा सकते हैं, टेक एंड गैजेट में जा सकते हैं, होम डेकोर में। ये आपने सारा कुछ देखना है कि आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज की इजीली है और आगे मार्केट में डिमांड किस चीज की डिमांड, और आपने फिर उसमें देखना है कि अगर इस चीज की कितनी डिमांड है तो उस हिसाब से क्या सप्लाई हो रही है मार्केट में या नहीं। आपने ये सारी चीजें देख कर इन सारी नीड्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। ये आपके सामने काफी शो हो रही है। ट्रेवल्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें डिफरेंट ये आपके सामने सारी लिस्ट शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें आपको अगर सर्विसेज वगैरह कुछ चाहिए हो ना ई कॉमर्स में, तो हमारी भी सर्विसेज हम भी दे रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट की, या वेबसाइट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, आपने उसको रीडिजाइन कर रहे हैं, रीडिजाइन करवाना चाह रहे हैं, आपकी जो है ना उसको लुक्स अच्छी नहीं है, कुछ भी आप उसकी रखी नहीं है। उसके बाद आप अगर गूगल की एसईओ रैंकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाना चाहते हैं, या आप मेटा के एड्स और डिटेल टारगेटिंग करवाना चाहते हैं। अगर आप बजट लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रही, तो आप हमारे से डिटेल टारगेटिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप अगर कोई एआई की वीडियो क्रिएशन करवाना चाहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक के फॉलोअर्स वगैरह, आप वो सारा कुछ, ड्रॉप शिपिंग, हम आपको ड्रॉप शिपिंग के पैकेज भी देते हैं। ड्रॉप जो है ना, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको हम लोग विनिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करके देते हैं। इसमें आपके पास डेली के प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे साथ ऑलरेडी काफी सारे जाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग का पैकेज बनाकर दिया जाता है। आप इसमें ये करते हैं, आपको डेली के विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको वो मिलते रहते हैं, आप वो आगे सेल करते हैं, और उसकी सेल्स भी आप लोगों की अच्छी खासी बन जाती है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी काम आप अगर करवाना चाहते हैं तो एचएम डेवलपर्स आपको ये सर्विसेज देंगे। उसके बाद आप अगर वीडियो एडिटिंग या वीडियो एड क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ये आपको छोटी सी एचएम डेवलपर्स की मैंने एडवर्टाइजिंग की है कि आप लोगों को हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपको इस रिलेटेड ई कॉमर्स में किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो एचएम डेवलपर्स इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपके सामने कुछ शो हो रहा है। अब इसमें आप देखें ई कॉमर्स, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ई कॉमर्स हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल फ्री है, ये मैं आपको ओवरऑल इसका रिव्यू बताना चाहूँ कि आपके पास कितने एक्सपेंसेस इसके ऊपर आ सकते हैं, आपको कितने एक्सपेंसेस की नीड है स्टार्ट में, होती है नीड। ये देखें, अगर आप एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट बनाते हैं ना तो बाकी मार्केट में उसको 20-22 हज़ार रुपये में आपको मिलती है, लेकिन हम लोग आपको 1499 में ही दे रहे हैं। उसके बाद विनिंग प्रोडक्ट ऑन ड्रॉप शिपिंग, इस पे आपको विनिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करवा कर देते हैं, 5K मंथली पैकेज है ये। उसके बाद गूगल एसईओ फॉर रैंकिंग, ये अब ये सारा कुछ जो है ना आपके सामने है, ये इसके जो है ना रेट्स, इसके साथ टोटल प्राइस आप चेक करें, 757 जो है ना 57,000 और 499 बन रही है इसकी जो प्राइस है। अब मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो लोग लास्ट तक बचेंगे, जो सीरियस पर्सन होंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट अनाउंस होगा। तो अब इससे नेक्स्ट हम जा रहे हैं उस गिफ्ट की तरफ। तो सब फिर रेडी है, हम स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ तक सबको क्लियर है, आपको पता लग गया है कि आप लोग कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, मुझे चैट में बताएं, फिर आगे हम अपना गिफ्ट रिवील करते हैं, क्या चीज हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, एचएम डेवलपर्स आपके लिए क्या सर्विस लाया। तो चलो नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं अपने गिफ्ट की। तो अगर देखें आप लोग ये सर्विस हमसे अभी अंडर 72 आवर्स अगर ये सर्विसेज आप हमसे परचेज करते हैं, आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो 1499 रुपीज की है, 14,999 रुपीज की वेबसाइट आपको, और साथ बिलिंग प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग, गूगल की एसईओ रैंक करेगी आपकी वेबसाइट, और साथ मेटा के एड्स की कंपेन, ये सारा कुछ अगर आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, वही 57,000 वाला पैकेज अगर आपको सारा 15,000 में मिले तो कैसा होगा। ये आपको सारा मिल रहा है अगर आप हमसे परचेज करते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज में ये सारा कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन एक वेबसाइट की प्राइस में बाकी सारा कुछ आपको फ्री मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी एक गिफ्ट से कम नहीं है। अभी अगर आप लोग करते हैं, इसको अगर करना चाहते हैं तो ग्रुप में आएगा, आपको एनरोलमेंट फॉर्म सेंड होगा, तो आप लोग पेमेंट सेंड करके आप अपने ये जो है बुक करवा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक।
काफी सारे लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको लास्ट में बता दिया। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दो एडमिन हैं ग्रुप में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में एनरोलमेंट फॉर्म शेयर हो गया है। अगर आप लोग अभी जाकर इसको करते हैं, पेमेंट करके आप अपना ये पैकेज बुक करते हैं, गिफ्ट जो है अगर आप ये लेना चाहते हैं 15,000 में सिर्फ ये सारा कुछ, और ये एक नियमत से कम नहीं है। अगर आप किसी से भी पता करते हैं ना, किसी बनाते हैं वेबसाइट, प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट, वो आपको सिर्फ वेबसाइट ही 20-22 हज़ार से कम में नहीं बताएंगे। अगर आप ये सारा अवेयर करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट फॉर्म शेयर हो गया है, आप उसमें पेमेंट सेंड करके आप ओके कर सकते हैं। कितने लोग रेडी हैं इसको परचेज करने के लिए, और कितने लोगों को ये ऑफर अच्छी लगी है? आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने अगर पता किया भी होगा तो आपको रेट का अंदाजा होगा मार्केट में। ऑफर अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। देखिए, आपको वेबसाइट दे रहे हैं, वेबसाइट के साथ आपको विनिंग प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट सेल भी करें, सर्विस सारी हम देंगे। हम आपके जो है ना डिस्पैच और जो सारा कुछ हमारा काम है। आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल पर। अच्छा, आपने सिर्फ अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो मोहम्मद साहब ने आपसे बताऊँ, आपने अगर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी है तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छे जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं आपको ये ऑफर हम दे देंगे, सिर्फ इसकी आपने टीम से कॉन्टैक्ट कर लें। आप अपना सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाला पैकेज कर सकते हैं भाई। या आपने अगर ये आपके सामने शो हो गया, आपके सामने शो हो रहा है ड्रॉप शिपिंग का जो है 5K पर मंथ है इसका। आप आपको डेली की जो है ना ड्रॉप शिपिंग में अच्छी जो विनिंग प्रोडक्ट्स है वो आपको मिलेंगे। जिसने इनमें से कोई सर्विस लेनी है तो ये प्राइस है, अगर किसी ने सिंगल सर्विस लेनी है। अगर आप लोग लेते हैं पूरा गिफ्ट पैकेज अवेल करते हैं तो आपके सामने जो प्राइस हो रही है आपको 15K मिलेगी सिर्फ फुल बाई फुल। बाकी मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ, हमारे कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी शो करवा देता हूँ, जो स्टोर हमने मतलब जो हम लोग आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग बता रहे हैं। तो आप एक तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप अपनी जो है करवा सकते हैं अपनी, किसी ने भी कोई भी इन्रोलमेंट अगर किसी ने की वगैरह, ये गिफ्ट भी आपका 72 आवर्स तक अवेलेबल हो सकता है। 72 आवर्स के अंदर अंदर आप किसी भी टाइम इस गिफ्ट को परचेज कर सकते हैं। हमारी टीम मेंबर्स जो ग्रुप एडमिन है ना उनके साथ कॉन्टैक्ट कर। और अगर सिर्फ किसी ने सिंगल सर्विस लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट हम जाते हैं, आपको हम क्या करते हैं, हमने कुछ अचीव किया भी है या नहीं। तो ये इस मंथ टू डेट अभी आप अंदाजा लगा लें कि कितने दिन हुए हैं इस मंथ में, और ये मंथ टू डेट की सेल है मेरी। तो इसे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे दूसरे स्टोर्स की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे हमने स्टोर बनाए हुए हैं, क्या अब हम एसईओ वैसे ही बस एसईओ कर रहे हैं या बाकी एसईओ करके देते भी हैं। अब आप ये आप अपने पास भी अगर कर सकते हैं, सर्च करके चेक करें। ये न्यू स्मार्ट अगर आप सर्च करते हैं तो ये टॉप पर आता है, बिल्कुल टॉप पर। इसकी प्रोडक्ट वगैरह ये सारा कुछ ये गूगल पर टॉप पर आता है। एसईओ का ये प्रोसेस है, ये आपको इस चीज का बेनिफिट है एसईओ का। एसईओ में आपकी चीज आपका वो नेम सर्च करेगा, पूरी वेबसाइट का नेम मैंने नहीं सर्च किया, सिर्फ नेम देखें और नेम बिल्कुल टॉप पर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो इंपोरियम बाजार, ये देखें, ये भी हमारा बनाया हुआ स्टोर है इंपोरियम बाजार, ये भी आपको टॉप पर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट की वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट भी देखें, इसके अंदर सब कुछ मैनेज है। ये आपको जो है अगर आपने वो करेंसी एक्सचेंज के वो लगे हैं सारा कुछ, और जितने लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं ना तो वो सारे आपके वर्किंग में होने चाहिए। ये 7 पेज की वेबसाइट है, आपको इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट और रेट आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल मुनासिब होते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी सर्विस वगैरह किसी को भी चाहिए हो ना तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं HM Developers.online के नाम से। ये HM Developers.online सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। वैसे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है तो उम्मीद है सब लोगों को ये चीज़ जो है ना आपको ऑफर भी अच्छी लगी होगी, और आज की जो क्लास है इसको आप लोगों ने समझा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा, आपको काफी चीज़ें समझ भी आई होंगी। तो अब अगर आप लोगों की इसमें किसी किस्म की भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो अब आप मुझसे क्वेश्चन क्लियर करें। आप को स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नोट करते हैं। ये नेक्स्ट क्लास जो है ना, नेक्स्ट क्लासेस हम करें आप हमारे एडमिन के साथ, किसी के साथ भी अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उसमें डिटेल होगी सारी। अभी आपको रोड मैप समझाया गया है, उसमें आपको जो हम आपने जो सर्विसेज सेल करनी है वेब डेवलपमेंट की या किसी भी किस्म की, ये सारे अलग अलग जो है ना स्पेशल टीचर्स आते हैं उसमें आपको समझाएंगे। तो आप वो भी अपने इधर किसी भी एडमिन से ना, जिस ग्रुप से मैं आपको ये लिंक शेयर किया गया, तो आप अपने उस किसी भी एडमिन से कॉन्टैक्ट करके तो आप अपने उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये सारी डिटेल से समझाया जाएगा। तो ये डेली क्लास हुआ करेगी, डेली इसमें आपको ना डेली क्लास वगैरह भी हुआ करेगी और आपको डेली समझाया जाएगा। तो अभी अगर आप लोग अगर वो ऑफर लेना चाहते हो ना तो आपको 72 आवर्स तक आपके पास टाइम है, आप वो ऑफर ले सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में कर सकते हैं। हेलो, ओके, आवाज जवाब करता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो ना, अभी मीटिंग का टाइम भी ज्यादा हो रहा है, काफी सारे लोग अब बैठे हुए हैं, तो ठीक है। अब देखें आप अगर किसी का टाइम
आप किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता हो ना, किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, आप हमसे एडमिन से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एयरटेल डेवलपर्स लास्ट 3 ईयर से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं और हमारे क्लाइंट के लिए अच्छी लिस्ट है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह हमारे साथ काम करवाकर, हमसे काम करके आपको अच्छा लगे। तो आप इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप डिटेल्स आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें आज न्यू पता लगी होंगी, कॉमर्स के रिलेटेड कुछ समझ आया होगा। तो आप अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, हम उसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। जी, जी, मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी। आप जो है ना एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करें। अपनी अगर डिटेल से इस सारे को डिटेल से एक-एक चीज़ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लें, तो आपको सारा उस कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा। तो अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपका अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का भी हुआ हो, आप ग्रुप में करें, हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स आप लोगों ने जो है ना लास्ट तक मीटिंग को अटेंड भी किया और आप लोग आए। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मीटिंग को अब हम एंड कर रहे हैं।